परंपरा पर श्री गुरु जी महाराज एवं स्वामी जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। कर तुम सर्व सामर्थ्य श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। श्री रघुकुल कमल दिवाकर सूर्यवंश शिरोमणि श्री राजा राम कनक बिहारी सरकार एवं परम आराध्य अष्ट सखी प्रिय रस भानुनंदिनी श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि अनंत बलवंत भागवत कथा रस रसिक रसिया श्री राम चरणानुरागी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की वाङ्मय स्वरूप श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस पधारे संगीताचार्य एवं व्यास पे जो भी व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यास जी तथा जितने भी आचार्य जन धर्म बंधु माताएं बहनें व छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल संतगण विप्रगण एवं श्रोतागण तथा श्रीमद् भागवत महापुराणिक कथा की ध्वनि जहां तक गूंज रही है उन सभी को मेरा व्यास मंच से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे सज्जनों, कल की कथा में हमने श्रवण किया कि जब किसी प्राणी के ऊपर संकट आवे तो वो परेशान ना हो, वो टेंशन ना ले, तो क्या करे? एकांत में जाकर जीतासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, पहले अपने आसन को जीतो, फिर अपने श्वास को जीतो और उसके बाद संग कैसा होना चाहिए? कल बताए थे कि संग संत के साथ होना चाहिए। अच्छा, संत कैसे पता चले कि ये संत है? तो संत जो होते हैं तितिक्षवा कारुणिका, जो भी संत होते हैं, कहा गया है संत के अगर गले में माला भी डाल दिया जाए तब भी वो प्रसन्न रहते हैं, और अगर उन्हें आप धक्का मार के भगा देते हैं तब भी वो प्रसन्न रहते हैं, तो उन्हें संत कहते हैं। अच्छा, तो प्यारे सज्जनों, कल की कथा में यही बताया गया, क्योंकि जो ये इंद्रियां हैं ये सबसे बड़ी कमी हमारे शरीर में। इंद्रियां, कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये जितनी भी हैं, और आज सुबह आप सभी ने हमारे आचार्य यानी हमारे गुरु जी श्री आचार्य शिवदत्त शुक्ल जी के मुखारविंद से जो भी कथा का प्रसंग अगर छूटता है तो पारायण तो होता ही है, परंतु आपको वो पूरी कथा श्रवण सुबह कराते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों टाइम दवा लिया जाए तो ज्यादा आनंद आता है। आप सभी को सुबह के टाइम भी बताया जाता है और शाम के भी टाइम, क्योंकि जो इंद्रियां इसको बस में कैसे करना है, तो कुछ संत लोग भाव देते हैं कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। मुरली वाले मोहन को रिझाते चलो, मुरली वाले मोहन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल
इस इंद्रियों को बस में करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आपकी इंद्रियां बस में नहीं होगी, तब तक आप कथा श्रवण नहीं कर सकते। हाँ, तो रघुगण महाराज ने जड़ भरत जी महाराज से बोले कि मैं आपको ऐसा दंड दूंगा कि आपके शरीर को अद्भुत कष्ट होगा। तभी महाराज जड़ भरत जी बोले, हे राजन, आप किसको दंड देंगे? बोले आपको। बोले मुझको? अच्छा, तो मुझे दंड देंगे तो आपको क्या मिलेगा? बोले जो तुम गलत कार्य कर रहे हो, मेरा सिर बार बार इस पालकी से लड़ा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। बोले अच्छा, तो मुझको दंड दोगे तो क्या होगा? बोले जब तुमको मैं दंड दूंगा तो तुझे कष्ट होगा। तो बोले हे राजन, आप मुझे दंड देंगे और मुझे कष्ट होगा? बोले और क्या? महाराज जड़ भरत जी बोले, हे राजन, जो आप बोल रहे हैं मुझे आप दंड देंगे, देखिए ना मैं कभी मरा और ना मैं कभी जीवित हुआ, ना मैं मोटा था ना मैं पतला था, ना मैं लंबा था ना मैं चौड़ा था, तो आप दंड किसको देंगे? इस मिट्टी के शरीर को? अरे बहुत से लोग आजकल हैं कि कहते हैं मैंने इनको 2 थप्पड़ मार दिया तो क्या जग लूट लिए, कुछ नहीं कर पाए। आपने उनको नहीं मारा, मारना कब है? जब आप उनके आत्मा को कष्टता पहुंचाएंगे तभी आप उनको मारे हैं। और आप अगर सोचो कि उनको 2 थप्पड़ मार दे तो उन्हें कष्टता हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो जड़ भरत जी महाराज बोले, क्या आप क्या कह रहे हैं? अरे महाराज जी, जब किसी के शरीर में चोट लगती है तो उनके अंदर आत्मा को ही कष्ट होता है। बोले कैसे? तो जड़ भरत जी महाराज को रघुगण महाराज समझाते हैं कि महाराज जैसे आप एक बटलोही लिए, उसमें जल डाले और नीचे आग जलाकर उसमें रख दिए, और जल में आप चावल डाले और चावल आग की वजह से बटलोही तपेगी, बटलोही की वजह से पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो उसमें जो चावल पड़ा रहेगा वह चावल गर्म होकर उबल के भात बन जाएगा। अच्छा, तो महाराज उसी तरह जब हमारे शरीर में आप मारेंगे तो हमारे अंतःकरण तक कष्ट पहुंचेगा। महाराज जड़ भरत जी को हंसी आ गई। बोले हे राजन, हो तो तुम बड़े विद्वान परंतु मूर्खों जैसी बात करते हो। बोले क्या? बोले हाँ, तुम मूर्ख जैसी बात करते हो। जो तुमने बताया वो सावाय पदार्थ है। भाई अगर यहाँ पे टेंट लगा है तो हम इसे छू सकते हैं, माइक लगी है माइक छू सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज है इत्यादि है जो हम छू सकते हैं। अच्छा, किसी से कह दो भैया हम आकाश को छू के चले आए, चलो ठीक है आकाश को छू ले, सबसे नॉर्मल बात है। अब कोई कहते मैंने आकाश में आग लगा दी, तो क्या कोई लगा सकता है? तो बोले महाराज ये जो शरीर है ये निर्वही पदार्थ, सवाई पदार्थ को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। भाई आप चावल छू सकते हैं, जल को छू सकते हैं, आग को छू सकते हैं, आपको फर्क ही बता देगा। अगर आप चावल देखेंगे तो फर्क बताएगा, जल देखेंगे तो फर्क बताएगा, आग को छुएंगे मतलब किसी भी आप चीज को सवाई पदार्थ को छुएंगे तो फर्क बताएगा। परंतु क्या आपने आत्मा को कभी देखा है? आत्मा ना कभी मरती है ना जीवित होती है। टूट जाइए यार सज्जनों। तो जड़ भरत जी महाराज बोले, महाराज आप बात सत्य कह रहे हैं परंतु मुझे कुछ कम समझ में आ रहा है। बोले कैसे? बोले कोई दृष्टांत देवे। तो जैसे आप कथा श्रवण करने रोज आते हैं
और कथा श्रवण करने में आप कहते हैं हम सबसे पहले पहुंच के आगे ही बैठेंगे, ठीक है। और आगे आप आके रोज बैठ रहे हैं और किसी दिन आप अपने किसी मित्र को फोन कर दिए, भाई आइए बहुत सुंदर कथा चल रही है, कथा श्रवण कर लिया जाए और वैसे मिल भी लिया जाए। आज दोनों मित्र कथा श्रवण करने आए और आज भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप कह रहे पहले तो आप पहुंचे, उससे लड़े भाई मेरी जगह, मैं यहाँ पे रोज बैठता था, चाहे जिससे पूछ लो। आप आ गए, किसी तरह वो खिसक गया, आप बैठ गए। अब मित्र भी आ गया, अब सोच रहे हो मित्र को भी एडजस्ट कर लिए, किसी तरह मित्र को भी एडजस्ट कर लिए। तो कष्टता सत्यता रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार से होता है, मानसिक कष्टता, आत्म कष्टता और शारीरिक कष्टता। अच्छा, शारीरिक कष्टता कब होता है? जैसे कथा श्रवण करने आए, अब एक के ऊपर एक पैर रख दिए, अब सब एक अपना पैर दर्द करने लगा, अब मन में, और उसके बाद मन में भी कष्टता होने लगी, क्योंकि आप बोल पाओगे नहीं, क्योंकि आप बुलाए हो ना, आप बोल नहीं सकते, इसलिए मन में कष्टता होने लगी। और आप फिर मन में जब कष्टता होगी तो आप सोचोगे कथा बड़ी सुंदर चल रही है, परंतु दर्द की वजह से हम कथा श्रवण नहीं कर पा रहे, तो इसमें आत्म कष्टता होता है। वस्तुता रूप से जब आत्म जो होता है, जब तक प्रभु का भजन संकीर्तन करने को नहीं पाता, प्रभु का पूजन करने को नहीं पाता, तब तक शरीर में कष्टता बनी रहती है। एक तो ये दृष्टांत हो गया, और दूसरा बोले कलयुग में कोई दान करना नहीं चाहता। बोले कैसे? बोले एक दान चंद जी थे, सेठ थे, नाम दान चंद था और कंजूस नंबर 1 के थे। प्यारे सज्जनों, एक दिन क्या हुआ कि पूर्णिमा थी, उनकी पत्नी ने कहा सुनो जी, जाकर स्नान करके चले आओ गंगा जी, आज पूर्णिमा है। बोले देवी जी मन तो मेरा भी बहुत कह रहा है, परंतु पैसा इस समय है नहीं। बोले अरे स्वामी जी, तो पैसे की कौन बात कर रहा है, आप पैदल ही चले जाओ, 12 किलोमीटर तो ही है। बोले हाँ ये बात तो सही है। किसी तरह वो चल दिए, जाके जैसे ही घाट पे पहुंचे, देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ लगी है। बोले यहाँ पे अगर स्नान करूंगा तो यहाँ पे पंडा लोग बहुत हैं, और जैसे स्नान करके निकलूंगा तो बोलेंगे यजमान जी संकल्प कराओ, और मैं पैसा खर्चा करना नहीं चाहता। तो क्या किए कि वो जाकर सीधा जहां मुर्दा होता है, क्योंकि वहां पे बहुत कम ही लोग का टिकट कटता है, तो कम ही लोग पहुंचते हैं, तो वहीं पे पहुंच गए, स्नान करने लगे। स्नान करे तो भगवान बोले आज मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं, आज मैं इनसे दान करवा कर ही रहूंगा। तो जैसे वो स्नान करने लगे मुर्दे घाट में, और स्नान करके जैसे बाहर आए कि भगवान ब्राह्मण का यानी पंडा का भेष बनाकर बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो।